ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा का है। यहाँ हर साल गंडक नदी में आने वाली बाढ़ के कारण किसानों को काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन यहाँ के किसानों ने हाल ही में अपने बाढ़ग्रस्त इलाकों में पोर्टेबल खेती करनी शुरू की है और किसानों के लिए ये खेती वरदान बन गई है। दरअसल गंडक नदी किनारे बसे रजवटिया, चकदाहा और टखराहा जैसे क्षेत्रों में बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों किसान अब सब्जी की खेती कर अपनी किस्मत संवार रहे हैं। इन किसानों ने खेत में बाढ़ का पानी भरा होने के बावजूद मचान पर मिट्टी रखकर नर्सरी लगाया और अब खेती करनी शुरू कर दी है और साग सब्जी पैदा कर रहे हैं। यहाँ पर एक अंतर सीमा बाढ़ उत्थानशील परियोजना संचालित हो रही है बगहा 1 और बगहा 2 प्रखंड के गांवों में पश्चिमी चंपारण बिहार में, जिसमें हम लोग जो है लुथरन वर्ल्ड रिलीफ के सहयोग से किसानों के साथ बाढ़ उत्थानशील खेती को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। गंडक नदी के किनारे बसा बगहा का चखनी, रजवटिया, चकदहवा और ठकराहा का इलाका प्रत्येक साल बाढ़ की विभीषिका का दंश झेलता है। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित किसान होते हैं। बाढ़ के पानी से खेतों में लगी फसल पूरी तरह से तबाह हो जाती है। ऐसे में किसानों ने इस बार बाढ़ उत्थान से संबंधित कार्य करने वाली संस्था के सहयोग से पोर्टेबल खेती के गुण सीखे और अब इलाके में सैकड़ों किसान जो है इस विधि से सब्जी की खेती कर अपनी किस्मत संवार रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके के इन किसानों ने मिर्च, बैगन, टमाटर, मूली और फ्रेंच बीन्स की खेती करनी शुरू की है। इसमें अपेक्षाकृत लागत भी कम आती है। मुझे जियो जी के तरफ से ये सहयोग मिला, जो हम 1.5 महीना पहले अपना नर्सरी तैयार करके खेती कर लिए हैं। अभी हमारा फल फूल लेने के कगार पे है, फल फूल लेने लगा, जिसमें हम टमाटर, बीन्स, मिर्चा, बैगन की खेती किए हैं, जो समय से 1.5 महीना पहले ही हमें तैयार मिलेगा। दियारा के निचले हिस्से में बाढ़ग्रस्त इलाके में लंबे समय तक खेतों में पानी जमा रहता है। ऐसे में किसान खेती नहीं कर पाते। इस बार किसानों ने विकल्प के तौर पर अंतर सीमा बाढ़ उत्थानशील परियोजना के सहयोग से खेतों में बांस बल्ले की मदद से मचान बनाया है। फिर उसके ऊपर 4 से 5 सेंटीमीटर मिट्टी डालकर उसमें सब्जियों के पौधे की नर्सरी लगाई है। जैसे ही बाढ़ का पानी खेतों से हटा, इन्होंने सब्जियों के पौधे की बुआई नर्सरी से हटाकर खेतों में कर दी। वहीं कुछ सब्जियों की बिक्री भी कर ली गई है, जिससे लागत भी वापस आ गई है। इस परियोजना के कोऑर्डिनेटर रवि मिश्रा का दावा है कि बाढ़ के कारण इलाके के किसान सिर्फ एक फसल यानी गन्ना पर निर्भर रहते थे। गन्ने की खेती में ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। ऐसे में यहाँ लोगों ने किसानों से बात कर उन्हें पोर्टेबल खेती के लिए प्रेरित किया। बीज वगैरह भी हमने उपलब्ध कराए और किसानों ने भी सहयोग किया, तब जाकर यह संभव हो पाया है। जल जमाव क्षेत्र में किसान केवल एक फसल कर पाता था, जिससे बाढ़ के नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी। ऐसी स्थिति में यहाँ पर पोर्टेबल नर्सरी रेजिंग का काम शुरू किया गया और उसमें बांस का मचान बना करके उसके ऊपर 4 इंची मोटी मिट्टी, खाद और बालू की परत राख के साथ मिला करके डाली गई, जिसमें नर्सरी लगा दिया गया था अगस्त लास्ट वीक में। और अब किसान उस नर्सरी के पौध को भी बेचा है, जिससे कुछ बाढ़ के दौरान और इस कोविड-19 के प्रभाव के दौरान किसान को आमदनी हुई है, अपनी रोजी रोटी को स्थापित करने में सफल हुआ है। और अपने खुद के खेत में जो 2 महीना बाद काम करता है, वह आज उनके खेतों में सब्जियों की फसल लहरा रही है, 2 महीना पहले हो गया है। और जिसका प्रतिफल यह है कि एक वरदान के रूप में इनको अगैती खेती करने से आमदनी का एक स्रोत बन गया है। आपको बताते चलें कि इस खेती का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होता है कि सीजनल सब्जियां समय से 1.5 माह पहले ही बाज़ार में आ जाती हैं और किसानों को उचित कीमत भी मिल जाती है। ऐसे में किसानों में एक नई उम्मीद जागी है, जो पीएम मोदी के टिप्स लोकल वोकल को दर्शा रही है। बगहा से इम्तियाज़ की रिपोर्ट।